वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट। ये आपके बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्योंकि ये आपका पूरा थ्योरी वाइज सब्जेक्ट है। तो जो बच्चों को थ्योरी पसंद है उनके लिए सब्जेक्ट बहुत आसान होने वाला है। अगर हम इसके मार्क्स की बात करें तो आपका एग्ज़ाम 80 मार्क्स का होगा। टाइम आपको 3 आवर्स मिलेंगे। एंड आपका जो पेपर का फॉर्मेट होगा वो आपका सेक्शन ए, जिसके अंदर आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें से आपने 4 करने हैं। वो 6 शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से होंगे? आपका ये यूनिट 1 एंड यूनिट 2, तो वो 5 मार्क्स ईच होंगे, 20 मार्क्स वहाँ से। सेक्शन बी होगा आपका यूनिट 1। इस यूनिट 1 में से आपको 15 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे पेपर में, जिनमें से आपने 2 करने। 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन प्लस 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो वो हो जाएगा आपका 30 मार्क्स। अगर हम सेक्शन सी की बात करें तो वो होगा आपका यूनिट 2 से भी सेम 15 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे। आपने कोई 2 क्वेश्चन करने हैं, 30 मार्क्स, तो पूरा आपका 80 मार्क्स का पेपर बन गया। 3 मार्क्स आपके टाइम, 3 आवर्स आपका टाइम हो गया। अगर हम सिलेबस की बात करें, सबसे पहले यूनिट 1 जिसके अंदर आपका मैनेजमेंट का नेचर, डेफिनेशन, स्कोप, लेवल, प्रोसेस एंड सिग्निफिकेंस दिया हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स के अंदर आपका क्लासिकल, न्यू क्लासिकल सिस्टम, कंटिजेंसी, कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस टू मैनेजमेंट। फिर आपका सेकंड प्लानिंग, उसका कंसेप्ट, प्रोसेस, नेचर, स्टेप्स क्या है प्लानिंग में, सिग्निफिकेंस एंड टाइप्स। डिसीजन मेकिंग, उसका कंसेप्ट एंड प्रोसेस, टाइप ऑफ डिसीजंस एंड एमबीयू। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव 5 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं हमारा ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कंसेप्ट, नेचर, प्रोसेस, सिग्निफिकेंस, टाइप्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कमिटीज, स्पैन ऑफ कंट्रोल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। अगर आपने अभी तक नोटिस किया होगा, जो आप अभी 12th के बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ के आए हो ना, ये सारा वही है। कुछ चेंजेस है, कुछ ज़्यादा है, कुछ कम है, बट बहुत हद तक 70-80% सिलेबस मैच होता है। यूनिट 2 डायरेक्शन, उसका कंसेप्ट, फीचर, इंपॉर्टेंस, उसके लिमिटेशंस एंड डायरेक्शन। एलिमेंट्स क्या है हमारे डायरेक्शन के? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, कंसेप्ट, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल, तो कंट्रोल में आपका कंसेप्ट, फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल का प्रोसेस। असेंशियल्स क्या है एक गुड कंट्रोल सिस्टम के, टेक्निक्स क्या है कंट्रोल की, एंड रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल। अब आप बीकॉम फर्स्ट सेम में हैं, आपके एग्जाम्स पहली बार होने वाले हैं, बट फिर भी हमारे चैनल पे बीकॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सारे सेम की वीडियोस हैं। तो फर्स्ट सेम में हो, अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आपको अगले 3 साल बहुत हेल्प मिलने वाली है हमारे चैनल से। अगर मैं इस सब्जेक्ट की आपको बुक लेने के लिए बात करूं, हर कॉलेज में, अगर आप एसडी कॉलेज से हैं, अगर आप डीएवी कॉलेज से हैं, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से हैं किसी भी, या खालसा कॉलेज से हैं, तो हर कॉलेज की अपनी बुक होती है। और आपका फ्रेंड अगर किसी और कॉलेज में है, उनकी कोई और बुक होगी। तो क्या होता है ना, जो पेपर हमारे एमएसटीज होते हैं जो कॉलेज वाले लेते हैं, उनको हम छोड़ दो, वो अपनी जगह होते हैं। कभी भी ये मत सोचना कि एमएसटी का पेपर जो आया है वो फाइनल से कनेक्टेड होगा। मतलब हाँ, मैं मानती हूँ कि जो टीचर्स हैं वो आपको सही ही गाइड करेंगे, बट कई बार क्या होता है, टीचर्स का अपना माइंडसेट होता है। टीचर कभी भी, मतलब हाँ ये सच ही है, बट आप कभी भी नोटिस करके देख लेना, जो टीचर्स पेपर एमएसटी में डालेंगे ना, वो सिर्फ होता है कि जैसे अब हमारा एमएसटी है, एमएसटीज होते हैं नवंबर नवंबर एंड या अक्टूबर एंड, तो वो यूनिट 1 डालेगा सिलेबस में। वो क्या पता यूनिट 1 के सारे क्वेश्चंस डाल दे, बट 50% आना है ना पेपर में यूनिट 1, तो कहीं ना कहीं सिर्फ यूनिट 1 को मत पढ़ते रह जाना। यूनिट 1 से भी 50% सिलेबस है, यूनिट 2 से भी 50% सिलेबस है। अगर आपको एक चीज़ जो आप अप्लाई कर सकते हो अगले 3 साल के लिए, अपने एमएसटीज में कभी भी नॉन सीरियस होकर एग्जाम्स मत देना। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, अगर आप एमएसटीज में अच्छे से पढ़ लोगे, 50% सिलेबस अपना एमएसटी में कवर कर लोगे, तो जब आप फाइनल की प्रिपरेशन करोगे ना, तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। ये चीज़ फर्स्ट सेम के लिए ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आपको फर्स्ट सेम में बहुत चीज़ें सोचते हो, आपकी पहली बार एग्ज़ाम है, कैसे दोगे, जो पेपर प्रेजेंटेशन है।
अगर थ्योरी एग्ज़ाम में 32 शीट्स मिलती है आपको, हर एग्ज़ाम के लिए 32 ही मिलती है। प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ नहीं आपको ज़्यादा मिलेगी या कम मिलेगी। तो 32 शीट्स में आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट करना होता है। तो उस चीज़ को मायने रखते हुए कुछ बच्चों के लिए कन्फ्यूजन भी हो जाती है कि अभी तक तो हम जी एक एक वर्ड लिख रहे थे, ऐसा कर रहे थे, वैसा कर रहे थे, अब हम 32 शीट्स कैसे भरेंगे 3 घंटे में। तो हर चीज़ बैलेंस होगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। इस वीडियो में हमने सिलेबस की बात करी, हम एग्ज़ाम के टिप्स और पेपर की प्रेजेंटेशन पे बात करेंगे अलग से। फर्स्ट सेम के लिए बेसिकली वो वीडियो रहेगी आपके लिए, एक इंट्रोडक्शन रहेगी आपके सारे सब्जेक्ट्स की। इस वीडियो में हमने सिर्फ सिलेबस देख लिया। अब एक वीडियो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की देखेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आपके टीचर्स आपको सजेस्ट करेंगे कि एक बुक आती है डीपीटी, एक होती है केवीडी। तो मेरी मानो डीपीटी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। डीपीटी ना अगर आप ले लेते हो ना वो वापस नहीं होती है, तो एज सच उसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता। और डीपीटी आप सिर्फ एग्ज़ाम्स में देखते हो, और एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं से ना मतलब कोई एक दो आपके फ्रेंड सर्कल में या किसी ने ली होती है फर्स्ट सेम की, तो आपको डीपीटी मिल ही जाती है। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा, मतलब उस बुक से भी आपको कुछ ऐसा ये नहीं है कि आपको सोल्यूशन मिलेंगे, उसके अंदर सिर्फ आपके क्वेश्चन पेपर्स दिए होते हैं और चैप्टर वाइज दिए होते हैं, वो हम हमारे चैनल पे भी कवर कर देंगे। तो ऐसे उसमें ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको एक बुक आपका कॉलेज सजेस्ट करा है आप सिर्फ वो ले सकते हो, उसी से बुक में आप नोट्स बना सकते हो, अलग से नोट्स बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके टीचर्स आपको कोई प्रेजेंटेशंस देते हैं, कोई असाइनमेंट देते हैं, तब आप ज़रूर जा सकते हो। अभी तक के आई गेस थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए हैं जो अभी फर्स्ट सेम में लोगों को आ रहे होंगे। बट अगर फिर भी कोई भी और है तो आप ज़रूर बात कर सकते हैं।